नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार चुनाव का सबसे बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया है। कोई और नहीं, देश के पीएम नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार पे सरेआम बीच पैसा बांटने का बहुत ही गंभीर आरोप लगा है। और सिर्फ आरोप नहीं बल्कि इसके पुख्ता सबूत भी सामने आए हैं। आपको बता दूं कि जैसे ये खबर लीक हुई है, हड़कंप मच गया है। एक ओर जहां ज्ञानेश कुमार और उनका विभाग कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है, दूसरी ओर बीच चुनाव में वोट के बदले नोट का खेल जो है सरेआम सामने आ चुका है। कैसे पीएम मोदी और नीतीश कुमार बीच चुनाव में सरेआम पैसा बांटते पकड़े गए हैं और क्यों नहीं चुनाव आयोग शिकायत और सबूत के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, सब कुछ आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, बिहार चुनाव में इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से फेल दिखाई दे रहा है। एक और जहां 3 दिन के बाद जैसे तैसे करके अनंत सिंह की रात में गिरफ्तारी हुई है और ना सिर्फ बिहार पुलिस बल्कि चुनाव आयोग ने बहुत तेज से चिल्लाना शुरू कर दिया है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से एक्टिव है। लेकिन ये सिर्फ एक छलावा साबित होता दिख रहा है, क्योंकि आपको बता दूं कि पूरे देश ने अनंत सिंह को मामले को लेकर एक तरह से आरोप लगाना शुरू कर चुका था। सीनियर जर्नलिस्ट रवीश कुमार ने तो यहां तक अपने एक्स पे लिखा था कि अनंत सिंह को चुनाव आयुक्त बना दो। और सिर्फ रवीश कुमार ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने सरेआम चुनाव आयोग पे सवाल उठाया था, जिसके 24 घंटे के बाद आखिरकार चुनाव आयोग हरकत में आया। जबकि जैसे ही FIR दर्ज हुई थी, तुरंत ही ज्ञानेश कुमार और उनके विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन 48 आवर्स के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अनंत सिंह को गिरफ्तारी हुई और अब ज्ञानेश की जबरन खुद अपनी पीठ ठोक रहे हैं। 3 दिन के बाद अचानक प्रकट हुए ज्ञानेश कुमार जी अब कह रहे हैं कि चुनाव में कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी और चुनाव आयोग सबका है। और भी क्या है ज्ञानेश जी ने, आप जरा इस वीडियो में देखिए। मैं एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के लिए न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, सब समकक्ष है। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 को होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। सबसे पहले मैं सभी बिहार के मतदाताओं से यह आह्वान करना चाहता हूं कि आइए चुनाव के इस पर्व को सभी लोग मिलकर मनाएं और सभी लोग अपने मत का प्रयोग करने जरूर आएं। जहां तक हिंसा की बात है, चुनाव आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि इलेक्शन कमीशन हैज जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस। हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सामान्य मतदाता शांतिपूर्वक अपनी स्वेच्छा के अनुसार पारदर्शी तरीके से मतदान कर पाए। चुनाव आयोग उसके लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे 243 रिटर्निंग ऑफिसर्स, उतने ही ऑब्जर्वर्स, हर जिले में जिला कलेक्टर्स, हर जिले में पुलिस के हमारे जिला अधिकारी, SP, SSPs, पुलिस ऑब्जर्वर्स, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स सब तैयार हैं। सुना आपने, ज्ञानेश जी का दावा है कि चुनाव आयोग सबका है और सबको एक तरह से ट्रीट कर रहा है। लेकिन जब बिहार में पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार योजनाओं के नाम पे बीच चुनाव में पैसे दे रहे हैं, तो चुनाव आयोग क्यों चुप है? क्यों बीच चुनाव में सरेआम वोटर्स के खाते में 10-10 हजार रुपए बांटे जा रहे हैं? देखिए कैसे बिहार में खुलेआम बीच चुनाव में वोटर्स को सरकारी योजना के नाम पे पैसे दिखाए जा रहे हैं। खबर देखिए, जनसत्ता की खबर है, पैसे बांटने पे तुरंत लगे रोक, नीतीश कुमार की इस योजना के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंचा राजद। देखा आपने कि खबर की हेडलाइन से ही साफ है कि बीच चुनाव में योजनाओं के नाम पे पैसा बांटा जा रहा है। आपको बता दें कि ये ज्ञानेश जी और आजाद भारत के इतिहास में इंदिरा गांधी के बाद ये पहला ऐसा मामला है कि सरकारी योजना के बहाने पैसा बांटा जा रहा है और चुनाव आयोग चुप बैठा है। आपको बता दें
कि उस समय इंदिरा गांधी और कांग्रेस पे तो कार्रवाई हो गई थी, लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने शिकायत की है। इसके बाद भी 24 आवर्स बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और जैसे तैसे करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन वो इस मामले पे कुछ नहीं बोल सके। आपको बता दें कि राजद ने जो शिकायत चुनाव आयोग से की है उसमें लिखा गया है कि बिहार में चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी और उनके सीएम नीतीश कुमार ने एक योजना महिला रोजगार के नाम पे एक योजना लॉन्च की थी। योजना में महिलाओं को रोजगार के नाम पे 10,000 रुपए दिए जाने थे और हर महिला को इस योजना का लाभ दिया जाना है। और अब तक सरकार की ओर से जारी की गई सूचनाओं के अनुसार 1.51 करोड़ महिलाओं को योजना का लाभ का पहला चरण यानी कि 10,000 रुपए दिया जा चुका है। आपको बता दें कि बीच चुनाव में ये पैसे बांटे जा रहे हैं और चुनाव आयोग रोक नहीं लगा रहा है। तेजस्वी यादव के एक सांसद मनोज झा ने चुनाव से लिखित शिकायत की मांग की है। शिकायत में साफ तौर पे कहा गया है कि 17, 24 और 31 अक्टूबर को बिहार की बहुत सी महिलाओं को महिला रोजगार के नाम पे 10,000 रुपए दिया गया है, तो वहीं 3 नवंबर को फिर महिलाओं के खाते में पैसा आएगा। आपको बता दें शिकायत के 24 घंटे बीत चुके हैं और कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। 6 अक्टूबर से बिहार में आचार संहिता लगी हुई है और सरेआम सरकारी धन से यानी आम आदमी के पैसे को पीएम मोदी और उनके सीएम नीतीश कुमार अपने चुनाव के लिए प्रयोग कर रहे हैं। बता दें आपको कि अगर किसी महिला के खाते में 10,000 से भले से ही वो किसी सरकार की योजना से जरिए आए हों, तो क्या ये महिला ये उन पैसों के बदले वोट नहीं देंगी? लेकिन ना तो चुनाव आयोग कुछ कर रहा है, ना ही अब तक कोई एक्शन हुआ है। बता दें आपको कि सरेआम जनता के पैसों को पीएम मोदी और नीतीश कुमार अपने वोट के लिए लुटा रहे हैं और इस जनता के टैक्स के पैसे से बिहार में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। ये देश का सबसे बड़ा फ्रॉड है और इस पे कोई रोक लगाने वाला भी नहीं है। ज्ञानेश जी बस ज्ञान दे रहे हैं। आपको बता दें कि आचार संहिता लगने के बाद अभी तक देश में सरकारी योजनाओं के पैसे तक वापस हो जाते थे, लेकिन इस बार नोट के बदले वोट का खेल सरेआम चल रहा है और इस पे चुनाव आयोग पूरी तरह से मौन है। सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। लगातार जो है चुनाव आयोग गायब है। 10-10 हजार रुपए चुनाव के बीच में बांटा जा रहा है, रिश्वत दी जा रही है। चुनाव आयोग कहीं नहीं नजर आ रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा। चुनाव आयोग गोली मारी जा रही है, हत्या की जा रही है, कहीं एएसआई की हत्या कर दी जा रही है, विपक्षी दलों के नेताओं की हत्या कर दी जा रही है। चुनाव आयोग गायब है। जनता बिहार की देख रही है। इस बार चुनाव में भाजपा और एनडीए को उठा के पटकने का काम करेगा, सरकार से बाहर करने का काम करेगा। सुना आपने कि तेजस्वी साफ तौर पे कह रहे हैं कि 10,000 रुपए महिलाओं का वोट के बदले वो दिए जा रहे हैं और लेकिन चुनाव आयोग चुपचाप बैठा है और कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसे में पूरे बिहार में वोट के बदले नोट का खेल जो है सरेआम चल रहा है। बता दें आपको कि इसके पीछे दोहरी चाल है। करीब 1.51 करोड़ महिलाओं को दिए जा चुके हैं और आगे 3 तारीख को दिए जाएंगे। पहला तो ये है कि जिन महिलाओं को पैसा मिल रहा है उनके नीतीश कुमार और एनडीए को उनका वोट मिलना पक्का है, और दूसरा कि अगर ये चुनाव आयोग से शिकायत के बाद अगर किसी तरह से रुक जाता है, जिसकी संभावनाएं ना के बराबर है, तो भी जदयू मैसेज देने के लिए कामयाब हो जाएगी कि हम 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डालने के तैयार थे, लेकिन तेजस्वी और उनकी पार्टी ने रोक दिया। मतलब ये है कि दोनों ओर से सीधा फायदा एनडीए को होना है। वैसे आपको बता दें कि बहुत मुश्किल है कि ज्ञानेश जी और उनका विभाग इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई करे, और कर भी देगा तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला भी नहीं है, क्योंकि राजद के दावों के अनुसार 3 बार आचार संहिता के बीच नोट सरेआम खाते में ट्रांसफर किए गए हैं और ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार जी के दावों के कलई खोलते हुए दिख रहे हैं। सवाल यह है कि चुनाव आयोग क्यों इतना कमजोर हो गया है और क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है? क्या जो महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए बीच चुनाव में खाते में भेजे जा रहे हैं, इससे चुनाव प्रभावित नहीं होगा? क्या ये नोट के बदले वोट वाला खेल नहीं है? आखिर कौन सी वजह है कि साधारण आदमी समझ रहा है कि जिससे चुनाव प्रभावित हो रहा है, और क्यों ज्ञानेश जी नहीं समझ पा रहे हैं? पूरे मामले में दोस्तों आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा।